बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले 1.5 हफ्ते से ये बहस चल रही थी कि चीन और भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, क्या चीन पाकिस्तान से दूर होने वाला है, क्या भारत जो है वो चीन के करीब होने वाला है। तो नाज़रीन, ये बहस ख़त्म हो चुकी है और अब नई बहस शुरू हो चुकी है और वो बहस ये है कि ट्रंप ने कहा कि जनाब मोदी दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि वो मोदी जो कि 40 दफ़ा ट्रंप के मुंह से ये नाम निकलने के बावजूद कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की सीज़ फायर करवाई है, खामोश थे, एकदम से बोल पड़े। वो मोदी जो कि ट्रंप के ये कहने के बावजूद कि भारत की इकॉनमी डाइंग इकॉनमी है, खामोश थे, लेकिन इस बयान पर वो बोल पड़े। वो मोदी जो कि 7 तैयारों के तबाह होने की ट्रंप की तरफ से जो तस्दीक थी उस पर खामोश थे, वो बोल पड़े। और इसके साथ ही वो मोदी जो कि ट्रंप के इस बयान पे कि हमने डीपेस्ट और डार्केस्ट चाइना को, इंडिया और रशिया को लूज़ कर दिया है, खामोश थे। वो इस बयान के ऊपर फौरी तौर पे मैदान में आते हैं और कहते हैं जनाब कि हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपके जज्बात की कदर करते हैं। और ऐसे में ही एक तूफ़ान खड़ा हो गया कि भाई ये मोदी जो हर बात पे खामोश था, इतनी सी तारीफ़ करने के ऊपर एकदम से क्यों बोल पड़ा। लेकिन आपको ये बता दूं कि मामला जो चीन वाला मामला है वो ख़ुद जो भारत के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने वो चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया। वो क्या किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन भारत और मोदी का बुरा वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब मैं ये सारी तफसील आपके सामने रखूँगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने ठान ली है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा और 5 से 6 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का मिनरल्स के लिए रास्ता हमवार हो चुका है। अमेरिका का डेलीगेशन आ चुका है और 2 MOUs मिनरल्स के हवाले से साइन भी हो चुके हैं और ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ मोदी को इरिटेट करने के लिए ट्रंप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना रहे थे, या पाकिस्तान ने अपना एक किरदार मुतय्यन करके उसको मैच्योर कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर ये समझते हैं कि कभी भी चीन और भारत की दोस्ती होगी तो ये आप अपने जहन से निकाल दें। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो कंपटीशन है उसको कन्फ्लिक्ट में ना बदला जाए, तिजारत होती रहे, 2 दुनिया की बड़ी आबादी वाले मुल्क एक दूसरे के हमसाए इस हद तक ना आए कि वो जंग के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। इससे ज़्यादा के ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि जो 7 जंगें चाइना ने सुपर पावर बनने के लिए लड़नी है, जिनमें से पहली और दूसरी जंग ताइवान और हांगकांग में होगी, उनमें से एक जंग भारत से भी लड़नी है, जहां पे तिब्बत के इलाके, अरुणाचल प्रदेश से लेके जितनी भी मुतनाज़ा लाइन ऑफ कंट्रोल है वो क्लियर करवाने के लिए ये जंग होनी ही होनी है। तो अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो मोदी के चमचे हैं, जो गोदी मीडिया है, वो फौरी तौर पे जश्न मनाना शुरू कर देता है कि जनाब मोदी की फतह, मोदी ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया ट्रंप को। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है और हकीकत यह है कि जो US कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, वो ये कहते हैं कि 2 माह इंतज़ार करें आप। सिर्फ ये जो मोदी जी अपनी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी बाहर आ जाएंगी और इनकी जो तिजारत है, इनकी जो बेरोज़गारी है वहाँ पे वो इतनी खौफनाक हो जाएगी कि 2 माह के बाद ये आएंगे, टेबल पर बैठेंगे, हमसे माफ़ी मांगेंगे और हमारे मुतालबात मानेंगे। ये कहना है US कॉमर्स सेक्रेटरी का। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जनाब जयशंकर भी आते हैं इसके ऊपर बयान देने के लिए, लेकिन बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल थी उनके सामने। उन्होंने कहा जी हम अमेरिका के साथ अंगेज हैं, हम अमेरिका के साथ अंगेज रहेंगे, इससे ज़्यादा कोई बात मैं नहीं करना चाहता। और इसके साथ ही जो ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र हैं जिनका नाम है पीटर नवारा, वो तो एक अजीब
जंग शुरू की हुई है उन्होंने भारत के साथ। और वो कहते हैं कि जी इंडिया सच्चाई कबूल करने की बजाय एक नया मोड़ दे के कहीं से कहीं निकल जाता है और इंडिया में रूसी तेल का जो बुहरान है उससे बरहमन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रंप के राइट और लेफ़्ट हैं इंडिया के हवाले से वो क्या सजेशंस दे रहे होंगे इस वक्त ट्रंप को, और इस वक्त भारत का तिजारत के हवाले से क्या फ्यूचर है। लेकिन जो चैप्टर क्लोज़ कर दिया है चाइना के साथ, वो मैं आपको बता दूं कि इंडियन डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जिन्होंने ये कहा था कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने भारत के कितने त्यारे तबाह किए, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमने उस गलती को पहचाना, उसको दूर किया और अगले दिन फिर हमारे जहाज़ जो हैं 2-3 दिन के बाद फ़ज़ा में आए। बहरहाल वो तो एक इंतहाई घटिया किस्म की फेस सेविंग थी। अब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब चीन के साथ सरहदी तनाज़ा इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, यानी कि दुश्मन नंबर 1 वो चीन ही है। और पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार को दूसरा बड़ा चैलेंज करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत को हज़ारों ज़ख्म देकर कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और इससे पहले सूरत हाल क्या थी। हम ये देख रहे थे कि अमेरिका एक लंबे अरसे से पाकिस्तान से नाराज़ था और वो ये समझता था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है उसकी वजह से सही रोल प्ले नहीं किया गया, और दूसरी तरफ वो ये समझता था कि जनाब चीन से दुश्मनी की वजह से भारत का हम एडवांटेज ले लेंगे, और तीसरे नंबर पे वो ये समझता था कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भारत को इस्तेमाल किया जा सकता है चीन के ख़िलाफ़ और इंडियन ओशियन के अंदर एक पॉलिसिंग के लिए, यानी कि वहाँ पे कोई भी इलीगल काम के लिए, वहाँ पे पायरेट्स को पकड़ने के लिए या वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मामला जो है वो यूएस की जो स्ट्रेटजी है वो मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि अब भारत को जो पाकिस्तान ने मई के महीने में चमाटे लगाई हैं उसके बाद पूरी दुनिया के सामने ये बयान और ये हकीकत खुल के सामने आ चुकी है कि जनाब पाकिस्तान टक्कर का है और पहले पाकिस्तान से भारत जान छुड़वाएगा तो फिर वो चाइना की तरफ जाएगा। और इस वक्त भारत की आधी से ज़्यादा फ़ौज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगी हुई है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो चाइना और यूएस की इकॉनमी है वो आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि ट्रंप हज़ार कोशिशों के बावजूद भी अपनी मर्ज़ी की धौंस और धांधली चाइना के ऊपर नहीं लगा सके। तो अब कहा यह जा रहा है कि अब मामला यह है कि को एग्जिस्टेंस का जो डॉक्ट्राइन है वो सामने आ रहा है और जो आपकी टर्म्स हैं वो तय हो रही हैं। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि भारत का जो स्टेचर है वो इस तरह बिल्कुल चेंज हो गया, और इससे पहले अमेरिका इन तमाम मामलात के ऊपर भारत की जो हसासियत थी पाकिस्तान के हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत की ख्वाहिशात को पूरा कर रहा था। लेकिन अब वो ये बात समझ चुका है कि वो खुद अब बलूचिस्तान में मिनरल्स डिस्कवर करने के लिए आ रहा है। अब सिर्फ चाइना के नाम पे वहाँ पे दहशतगर्दी करने की भारत को इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जब तक भारत पाकिस्तान के साथ आके टेबल पे बैठ के अपने मामलात को हल नहीं करता ये कभी भी अपनी मईशत के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। और चाइना के मुकाबले में भारत को प्रोडक्शन हब बनाना एक बहुत बड़ा ख्वाब है। तो अब इस वक्त जो सारी इंफॉर्मेशन निकल के अमेरिका के सामने आ चुकी है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी चीन के मुफाद में है और भारत की मईशत की बजाय लड़ाई और दिफा के मामलात में ज़्यादा तवज्जो है, और अमेरिका भारत और पाकिस्तान की सुलह चाहता है ताकि पाकिस्तान चीन से दूर किया जा सके और पाकिस्तान भारत मिलकर खित्ते में अमेरिका के मुफादात देखें, वरना भारत के लिए हर तरफ से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। क्यों? क्योंकि पिछली 2 दहाइयों के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान से दूरी इख्तियार करके देख ली। उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान की डिफेंस की जो ज़रूरियात हैं 82% जो हैं वो चाइना ने पूरी करना शुरू कर दी। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि माइंस और मिनरल्स के ऊपर काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। क्या आपको पता है
कि जो कंपनी बैरिक गोल्ड रिको-डिक के ऊपर सोना और तांबा निकालना जा रही थी, उसने G7 के जो मुमालिक हैं वहाँ से उनके बैंकों से $3.5 बिलियन की जो उनको रकम दरकार है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी श्योरिटीज़ ले ली हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान को भी इस चीज़ की यकीन दहानी दिला दी गई है कि 6 से 7 बिलियन डॉलर की आधी हमारी और आधी बैरिक गोल्ड की ये मिल जाएगी। और उसके बाद हम ये देखते हैं अब जब ये काम हो जाएगा तो क्या आपको पता है कि 8 लाख टन कॉपर जो है वो सालाना जो है वो यहाँ से निकाला जाएगा। इसकी कॉस्ट चेक करें। इसीलिए तो कहते थे फील्ड मार्शल ने अमेरिका के अंदर बयान दिया था कि जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट करेगा 10 से 12 बिलियन डॉलर सालाना कमाएगा। और अब 2 कंपनियां अमेरिका से स्पेशली आई हैं और MOU साइन किए गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बेहतरी की तरफ जाएंगी। हाँ, लेकिन जो रिलीफ भारत को अमेरिका ने देना है उसके लिए जो 6 शराइत हैं उनमें से पहली शर्त यह है कि रशियन तेल ख़रीदना बंद करो। दूसरी शर्त यह है कि ब्रिक्स में से अपने आप को निकालो, डॉलर को सपोर्ट करो। यहाँ तुम ब्रिक्स के अंदर जाके नई करेंसियों के ऐलान कर रहे हो और इसके साथ ही अमेरिका से हथियार ख़रीदो और अपनी मार्केट अमेरिका की कंपनियों के लिए खोलो और ये जो टैरिफ जो इतने लगाए हुए हैं इनको कम करो। और आखिरी शर्त कि पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठो और अपने मामलात को हल करो। तो इसका मतलब ये है कि मोदी की सियासत का जनाजा बहुत जल्द निकलने वाला है। इसीलिए तो कहा जा रहा था कि शायद अमेरिका भारत के अंदर रजीम चेंज की तैयारियां कर रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।